इंतजार उम्मीदों को बढ़ा देता है। लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे मेरे सभी साथियों को लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में वे इस भर्ती परीक्षा में सफल होकर एक बेहतरीन शानदार सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे। गाइडेड यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं अतुल तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 25 अक्टूबर के बाद लेखपाल के लिए बहुत सारे कॉल और मैसेजेज आ रहे हैं, जिनमें ये पूछा जा रहा है कि ये भर्ती कब आएगी, ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, पेड 2023 से आएगी या ये कहीं पेड 2024 में तो नहीं चली जाएगी, और अगर आएगी तो क्या कट ऑफ होगा, मेरे इतने नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं इसमें चयनित हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा इसकी शॉर्ट लिस्ट में। तो इन सभी मुद्दों पर आपको कोई भी सटीकता और स्पष्टता अभी तक नहीं मिली है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन के सभी संदेहों को दूर करने का प्रयास करूंगा, जो कि पूरी तरीके से सत्य और सटीक रहेगी। अगर आप नए नए चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सटीक जानकारियां मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखपाल 2025 में पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए, शुरू में इसमें पदों की संख्या 4700 थी, लेकिन बार बार रिक्तियों की जो जानकारी राजस्व परिषद से ने जिला मुख्यालयों से मांगी है, उनके बाद ये रिक्तियां बढ़ गई हैं। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार इसमें लगभग 6500 पदों का नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन ध्यान से सुन ले, ये पद घट और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंतिम जो निर्णय है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग को करना पड़ता है, और उसको आप जानते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जितने अध्याचन आए रहते हैं उन सभी को एक वेग निकाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको अगली साइकिल के लिए रख लेते हैं कि हम अगली बार मतलब टुकड़ों में निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक जो आयोग का मूड है वो लगभग 6500 के आसपास है। अभी 12 आपने देखा होगा कि अभी बीच में ये एक लेटर सर्कुलेट हुआ था, जिसमें राजस्व परिषद ने सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, और ये जानकारी 12 नवंबर तक मांगी गई है। तो 12 नवंबर को ये जानकारी राजस्व परिषद को प्राप्त हो जाएगी प्यारे साथी, 12 नवंबर को राजस्व परिषद को। उसके बाद राजस्व परिषद इसकी स्क्रूटनी करेगा। उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद राजस्व परिषद से ये यूपी ट्रिपल एससी में पहुंचेगा। फिर यूपी ट्रिपल एससी उन पदों को वेरीफाई करेगा, उनका वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रह गया तो फिर उस पर जितने भी सही पद रहेंगे, जिनमें त्रुटियां रहेंगी, उनको वापस कर देगा, और जितने सही पद रहेंगे उनमें उनका नोटिफिकेशन पे काम करेगा। तो ये अभी इतना लगने वाला समय है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि 12 नवंबर के जस्ट बाद कोई नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें। तो अभी तक ये लगभग 6500 पद हैं, और इसको जो वेरीफाई करने में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनमें त्रुटियां रहेंगी उनको वापस कर देंगे, फिर उनके नोटिफिकेशन पे काम नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 6500 के करीब है, और ये अंतिम रूप से यूपी ट्रिपल एससी इस पर काम करेगा। बहुत सारी जगह 8 और 9000 चीजें चल रही हैं। अब उस पर कहना भी इतना जल्दबाजी होगी, क्योंकि डबल होना इतना आसान होता नहीं है। तो हमें भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि अगर पदों की संख्या 8 या 9000 तक आती है। विज्ञापन की अगर हम बात करें तो पदों की संख्या मेरे हिसाब से 6500 है, जो कि अंतिम रूप से यूपी ट्रिपल एससी पर निर्णय करेगी। घट बढ़ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात अभी नहीं है। ठीक है, विज्ञापन आने में दिसंबर लास्ट का समय लग सकता है, या फिर मैं तो थोड़ा सा आगे ही लेके चलता हूं और यूपी ट्रिपल एससी को जानकर ये कहता हूं कि हो सकता है कि आपका विज्ञापन दिसंबर लास्ट में आए। कम ही चांस है कि ये फिर मतलब ज्यादा चांस है कि ये जनवरी में आए, आपके 10-12 जनवरी के आसपास, यानी मिड जैन के आसपास ये जा सकता है। कोई संदेह मत करना, कोई इसमें नाराज नहीं होना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इतना तेज काम नहीं करेगा। कोई कल निकाल दे नोटिफिकेशन, कोई दिसंबर पहले पखवाड़े में निकाल दे, वो उनका अपना काम है, वैसा मैं बोल भी नहीं पाता। विज्ञापन आपका जो आएगा वो दिसंबर लास्ट में आ सकता है, या फिर ज्यादा चांसेस हैं कि जनवरी के शुरुआती दिनों में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हम कैसे जल्दी ला सकते हैं। देखो, यूपी ट्रिपल एससी ऐसा है कि जिसको जितना ही आप प्रेशराइज करोगे उतना ही वो काम करेगा। मेरा आपसे एक आग्रह है कि जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं वो 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप बनाकर हर सप्ताह में एक दिन यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन लखनऊ में सचिव जी से मिलने पहुंच जाइए। अगर आपने ये 3-4 बार भी कर लिया तब ये दिसंबर लास्ट में 100% आ जाएगा, वरना फिर वो अपनी गति से काम करके 2-4 दिन आगे पीछे उनका चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये विज्ञापन आने के समय है। अभी हाल में ये नोटिस सर्कुलेट हुआ था कि भाई इसमें लेखपाल के अतिरिक्त प्रस्तावित पद सर 0 हैं, राजस्व निरीक्षक के बनाए गए हैं, इसके क्यों नहीं बनाए गए, इसको लेकर लोग मोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो भाई इतनी छोटी छोटी बात पे डिमोटिवेट मत हुआ करो। लेखपाल के जितने पद हैं वो पहले से सृजित कर चुके हैं, और उनमें रिक्तियों की जानकारी है, रिक्तियों पर वैकेंसी निकालने का क्रम आ चुका है।
ये जो राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार हैं, इनके पद सृजित किए जाएंगे, यानी यह भी 2 साल की प्रक्रिया है। ये राजस्व निरीक्षक, आरआई, नायब तहसील, आपको लगता है इतना जल्दी हो जाएगा? नहीं, अभी सृजन में इनके 1 साल लगेगा, फिर अगले साल नोटिफिकेशन आएगा। तो ये लेखपाल जीरो वाला समझ रहे हैं, इसका अभी कोई मामला नहीं है, ये फर्जी चीज, इसमें आप लेखपाल वाले दिमाग ही ना लगाएं। कटाव को लेकर मैंने एक प्रोडिक्शन 6500 वैकेंसीज के अप्रॉक्स किया है, पहले ही बता देता हूं, ये कटाव घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज। 6500 पदों पर मेरे हिसाब से पक्की जानकारी है 25 अंक जिनके भी पेट 2023 में हैं और जिनके भी 65 परसेंटाइल से ऊपर हैं, 100% उनको मौका मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये 6500 वैकेंसीज को ध्यान में रखकर कह रहा हूं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कल को आप ये ना कहें कि जितना कहा उतनी नहीं गई। 6500 पद आएंगे तो फिर इस वीडियो को हम लेकर बात कर लेंगे, लेकिन अगर ये घटेंगे बढ़ेंगे, जो कि संभावना है, तो फिर इनमें हम भी घटा बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक जिनका भी है, और ये पूरे डेटा के आधार पर मैंने ये चीज निकाला है, ऐसे हवा में मैं कभी बात करता ही नहीं हूं, आपको मालूम होगा। ये डेटा मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा मैंने डेटा को मतलब एनालाइज करके ही ये बोला है, कंप्लीट डेटा मैंने इस पे लिखा हुआ है, भी मैंने आपके बोर्ड पर नहीं लिखा, उसके बेस पर ये मैं बोल रहा हूँ। 25 अंक जिनके हैं और 65 परसेंटाइल के ऊपर जिनके हैं, वे निश्चित रूप से लेखपाल भर्ती 2025 में बैठने जा रहे हैं। ये कटाव और कम भी हो सकती है जैसे ही पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो आप निश्चित होकर इसकी तैयारी कीजिए, जो भी 25 अंक के ऊपर हैं, जिनका 65 परसेंटाइल के ऊपर है, आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके सभी सवालों का मैंने सटीकता से जवाब दे दिया है। सिलेबस को लेकर कई सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं, बिल्कुल सिलेबस में बदलाव होना तय है। ग्रामीण प्रवेश का जो महत्व है वो बढ़ेगा, यूपीजी के पूरा सेक्शन ऐड होगा, कंप्यूटर का पूरा सेक्शन ऐड होगा, यानी देयर इज श्योरली अ चेंज इन द सिलेबस, वो होकर रहेगा, उसमें कोई भी संदेह मत रखना, इसमें बदलाव होगा ही होगा। तो हमें लगता है हमने सारे मुद्दों पर बात कर ली है, बाकी जैसी ही आगे अपडेट होगी 12 नवंबर के बाद, जस्ट बात तो नहीं, 12 नवंबर के बाद लास्ट नवंबर तक मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा कि राजस्व परिषद ने क्या निर्णय लिया है, उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी को भेजा कि नहीं भेजा, यूपी ट्रिपल एससी ने वेरीफाई किया कि नहीं किया, उसका क्या स्टेटस है, ये हम लास्ट नवंबर तक जान पाएंगे। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ऑथेंटिक और सही जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।